हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज जो मेरे पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं, मैं इसको पूरी जानकारी इस गाड़ी के बारे में देना चाहता हूँ। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है और इसका माइलेज, इसकी पावर किस पर्पस के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ टर्बो ट्रैक व्हील्स, और मैं आगे आपको इसकी जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले फ्रंट लुक से, उसके बाद हम साइड प्रोफाइल दिखाएंगे। तो फ्रंट लुक में जब आप देखेंगे तो ये हमारी ड्राइवर विंड स्क्रीन है। थोड़ी सी गाड़ी गंदी है, उसको आप ये इग्नोर करना। इसमें दो वाइपर लग गए हैं, ऑटोमेटिक वाइपर हैं। फिर उसके बाद में इसका ये बोनेट है। बोनेट में एक वाटर नोज़ल लगा हुआ है क्लीन करने के लिए। फिर अगर हेडलाइट की तरफ आएंगे तो इसमें जो है ना हेलोजन लैंप है, साथ में टर्न इंडिकेटर हैं दो। बैक ग्रिल जो है वो प्लास्टिक की है और उसमें क्रोम की बीच में पट्टियाँ दी हुई हैं। ठीक है, और ये जो बम्पर है, जैसे कि ये कमर्शियल गाड़ी है तो इसमें ये फाइबर का नहीं होके हैवी मेटल का दिया है और ये डायरेक्ट चेसिस से कनेक्ट है। और इसमें एक एडवांटेज और है जो कि कंपलसरी है, ये पुलिंग ब्रैकेट है कि कभी ऑफ रोडिंग के टाइम पे या लोडिंग के टाइम पे या कुछ प्रॉब्लम के कारण अगर गाड़ी कभी ब्रेक डाउन हो गई तो यहाँ से इसको पुल किया जाता है। ये कंपलसरी होता है कमर्शियल व्हीकल में। ठीक है, उसके बाद जब आप आएंगे साइड प्रोफाइल में, ये गाड़ी बोलेरो, महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप 2.0 2.0 जो है ये 2 टन की गाड़ी है, मतलब 2000 इसकी लोडिंग कैपेसिटी है। इस गाड़ी का वेट कम करने के बाद मतलब इसमें कितना माल आ सकता है वो यहाँ पे दिया है, तो इसको हम 2.0 के नाम से जानते हैं। साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे ये एक ड्राइवर के लिए विंडो है और ये राइट साइड में एक डोर है और राइट साइड में एक ये रियर व्यू मिरर है, वैसा ही एक लेफ्ट साइड में है और एक सेंटर रियर व्यू मिरर है। अब मैं आपको इसके अंदर से बताना चाह रहा हूँ। तो अंदर में स्टैंडर्ड एसेसरीज में ये ग्लास को ऊपर नीचे करने के लिए मैनुअल वाइंडिंग है और ये लॉक अनलॉक है। ठीक है, अब मैं अंदर बैठ के इसमें दिखाता हूँ। जब ड्राइवर को चढ़ना है, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होता है, इसलिए ड्राइवर को चढ़ने के लिए फुट रेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, चढ़ने के बाद हम जैसे इस गाड़ी में बैठते हैं तो इसका स्टीयरिंग है, जो कि फीलिंग जो है एक कार की आ रही है, लग नहीं रहा है कि कमर्शियल व्हीकल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी की है। की में आप देखेंगे इसमें कुछ जो स्पेसिफिकेशन दी है। अभी तो क्या है ना, दिन है, रात के टाइम पे क्या होता है कि कभी कभी है ना ये दिखता नहीं है, तो आप देखेंगे ना इसके सराउंडिंग में जो ग्लास दिख रहा है वो ऑटोमेटिक है। उसमें क्या है, लाइट चमकते रहती है, तो ड्राइवर को अंधेरे में जब वो खाना खा के, डिनर करके या कभी वो आराम करके जब आते हैं तो उनको ये देखने में तकलीफ नहीं हो और आराम से लगा सके। जैसे हम चाबी को सेकंड टाइम ऑन करते हैं तो हमारा इग्निशन ऑन होता है, और इग्निशन होने के बाद ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इसके जो मेन फीचर है वो बताऊँगा। तो ये स्टीयरिंग हो गया है और मैं लेफ़्ट से दिखाता हूँ। देखेंगे तो हमारे लेफ़्ट हैंड पे जैसे हमारा कार का होता है, ये हैंड ब्रेक है। ये हमने हैंड ब्रेक इंगेज कर दिया, यहाँ पर इसका ये हो गया है गियर। और आप यहाँ जब सेंटर में देखेंगे ये एक सेफ्टी स्विच है। ये ऑफ़ करने के बाद है ना, जैसे कि कमर्शियल गाड़ी है ना, तो इसके लिए ये कंपलसरी है। इसको अगर हमें वायरिंग का कुछ भी काम करना है या कुछ वायरिंग इमरजेंसी हो गई, इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी हो गई, तो डायरेक्ट एक्सेस है कि इसको हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि तब तक बोनट खोलेंगे, उसके बाद में बोनट खोलने के बाद हम बाहर जाएंगे, बैटरी के बाहर निकालेंगे, तो इससे अच्छा हम इससे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अभी ये ऑन हो गया, नीचे ऑन का टैग है और ये ऑफ है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर आएंगे तो ड्राइवर के लिए एक चार्जिंग पोर्ट है 12 वोल्ट का, और यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर है। अभी नॉर्मल मोबाइल जो है, अगर 5 इंच का कोई मोबाइल है तो आराम से आ जाएगा। मेरा थोड़ा बड़ा है इसलिए बाहर निकल रहा है। उसके थोड़ा ऊपर आएंगे तो ये जो स्विच है ये हैज़ार्ड लाइट का है। आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हैज़ार्ड लाइट ऑन हो गई हैं, जिसको हम लोग इंडिकेटर भी कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जब आप ये दो नॉब देख रहे हैं, तो हाँ, इसके बारे में बता दूं कि जो 2 टन से ऊपर की गाड़ियां हैं 2500 सीसी, उसमें हमारी गवर्नमेंट ने अब एसी कंपलसरी कर दिया है। मतलब कैसा है कि अब ड्राइवर को गर्मी में, धूप में तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एसी। ये हमने गाड़ी स्टार्ट करी, स्टार्ट करने के बाद ये इसका ब्लोअर है, यहाँ से हवा आनी स्टार्ट हो गई है, और ये कूलिंग के लिए एसी है, बिल्कुल कार के जैसा है। जब ये हमारी गाड़ी कूलिंग कर रही है तो ड्राइवर कंफर्ट में अपनी गाड़ी चला सकता है। और जब कभी फॉग वगैरह होएगा अंदर, तो उसके लिए इसमें यहाँ पर ये डिफॉगर भी दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं हवा निकल रही है। तो फुल्ली एडवांस है ये गाड़ी। तो बताने का रीज़न यही है कि ये जो है अभी कुछ टाइम से आने लग गया है,
तो इसमें कैसा है कि पहले ड्राइवरों को बहुत तकलीफ होती थी गर्मी में गाड़ी चलाने के लिए, वो प्रॉब्लम दूर हो गई। लेफ्ट साइड में आएंगे तो वापस एक छोटा सा स्टोरेज दिया हुआ है और उसके नीचे ये ग्लोव बॉक्स है। ये नॉर्मल ग्लोव बॉक्स है, इसका कूलिंग से कोई लेना देना नहीं है। और इसकी जो केबिन की सीटिंग पोजीशन है वो 3 लोगों की है, ड्राइवर प्लस को ड्राइवर और एक एडिशनल। तीनों के लिए सीट बेल्ट का इसमें दिया हुआ है। ड्राइवर का सीट बेल्ट ये है और को ड्राइवर का ये है, और बीच में एक मिडल में पैसेंजर उसके लिए नीचे है। और इसकी जो स्पीड लिमिट है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है, 80 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड लिमिट है। आइए मैं आपको थोड़ा सा ना इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बता देता हूँ क्या क्या साइन है। पहले हम जो है गाड़ी बंद कर देते हैं, एसी बंद करके मैं आपको बताता हूँ इग्निशन ऑन करके। इग्निशन ऑन हो गया, जब हम इग्निशन ऑफ हो गया ऑन करेंगे तो सबसे पहले जो है यहाँ पर ये एन का साइन जो आप देख रहे हैं ये हमारा गियर साइन है, ये बताएगा कौन से गियर में गाड़ी है। और उसके बिल्कुल बराबर में हमारा ऑडोमीटर है जो बताएगा कि गाड़ी का जो है अभी स्पीड कितनी है। उसके नीचे देखेंगे 128 जो आपको दिख रहा है, ये गाड़ी का टोटल किलोमीटर जब से आई है तब से वो कितना किलोमीटर चली है वो है। नीचे टाइम है, अभी आप देखेंगे कि 12:02 हो रहा है, तो ये वॉच को जो है सेट करने की ज़रूरत है। लेफ्ट साइड में अलग अलग साइन है, लेकिन यहाँ पर जो राउंड सर्कल आप देख रहे हैं ये इसका इंजन का आरपीएम इंडिकेटर है। जैसे कि जब हमने स्टार्ट किया तो देखिए अभी ये 1 पे आया है, 0 और 1 के बीच में है, तो ये 500 आरपीएम है। जैसे ही हम एक्सीलेटर करते हैं तो ये बढ़ते जा रहा है, अभी 2000 3000 आरपीएम हो गया। तो ये लेफ्ट में क्योंकि इंटू 1000 है, तो अगर 1 हुआ तो इंटू 1000, 1000 2 हुआ तो 2000, 3 हुआ तो 3000, ठीक है। उसके साथ में ये जैसे मैंने बताया हैजर्ड लाइट के इंडिकेटर हैं, राइट इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर। उसके बराबर में एक बैटरी का साइन है, शायद इसमें दिखेगा नहीं। और यहाँ पे सीट बेल्ट का भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब सीट बेल्ट इंगेज थी, अब जैसे ही मैं इसको निकाल दूंगा तो सीट बेल्ट का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं फ्यूल का 2 है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है। ये एक्चुअली ये दर्शा रहा है कि ये फ्यूल का ये है साइन है, लेकिन ये जो है ना ये इमरजेंसी फ्यूल साइन है कि फ्यूल टैंक में ज़रा सा भी डीजल नहीं है, कम है, आपको इमीडिएट फिल करना है। बाकी अगर फ्यूल का लेवल देखेंगे तो 1 2 3 4 और यहाँ पर F है, ठीक है। उसके नीचे आप देखेंगे रेड कलर का, ये आप लोग को पता होगा ग्लोबल स्टैंडर्ड, ये हैंड ब्रेक का साइन है। हमने हैंड ब्रेक कम किया तो ब्रेक लग गया, वापस हैंड ब्रेक लगाया तो लग गया। उसके नीचे जो आएंगे आप C, ये आपको पता होगा ये भी इंजन का टेम्परेचर शो करता है। अभी इंजन का टेम्परेचर कम है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो थोड़ा सा बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा नॉब दिया है जिसकी मदद से हम जो है ना, देखो ये ओडोमीटर हो गया, वो ब्लिंक करने लग गया, ट्रिप A हो गया, ट्रिप B हो गया, और ये हमारा टाइम जो है सेट करने का ये आ गया। तो ये सब चीज़ें इसमें हमें स्पेशल फीचर में दी जा रही है। अब आते हैं हम इसके पीछे पूरा जो इसकी लोडिंग कैपेसिटी है और इसका जो मेन स्पेसिफिकेशन उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया ना ये रियल व्हील ड्राइव है, क्योंकि ये कमर्शियल गाड़ियों में आता है तो इसमें पीछे एक्सल दिया हुआ है। नॉर्मली हमारी जो कार होती हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं, लेकिन ये कमर्शियल व्हीकल है, ये लोड कैरी करती है, तो इसमें आप देखेंगे एक्सल दिया हुआ है, ये रियल व्हील ड्राइव है। आगे सिर्फ टायर जो है वो लोड कैरिंग कर रहे हैं, लेकिन चलने के लिए यही टायर यूज़ होने वाले हैं। इसमें यहाँ पर ये डीजल टैंक दिया गया है, फ्यूल टैंक, जिसकी कैपेसिटी 60 लीटर की है। 60 लीटर इसमें कर सकते हैं। अब मैं 60 लीटर के बारे में याद आया, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो एवरेज है कंपनी क्लेम करती है वो करती है 16 से 17, लेकिन जब हम किसी ड्राइवर से पूछते हैं लोड पे तो काफ़ी लोग हमें बताते हैं कि लोड के टाइम पे ना इसको 12 से 13 का एवरेज आराम से मिलता है। तो ये इसमें सिंगल टायर है पीछे, एक इसमें स्टपनी दी हुई है और पीछे ये लाइट्स है। अभी आप इसमें देखेंगे ना बॉडी नहीं है, तो इसमें हमें डबल ऑप्शन मिलता है। एक तो विद ट्रे मिलता है, आपने देखा होगा उसमें हम माल भरते हैं, और एक विदाउट ट्रे मिलता है। विदाउट ट्रे गाड़ी लेने का रीज़न ये होता है कि इसमें हम मॉडिफाई बॉडी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें रेफ्रिजरेटेड वैन लगा सकते हैं, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर लगा सकते हैं, जो कि फिर है ना वो फार्मास्यूटिकल या फ्रोज़न आइटम वगैरह को ये कर सके। अब मैंने एसी के बारे में जो बताया था ना, तो आप आइए मैं फ्रंट में आपको दिखाता हूँ इसका जो एक ग्रिल है। ग्रिल के अंदर नॉर्मल एक रेडिएटर है, उसके बाद में इंटरकूलर है, तो यहाँ पे एडिशनल कंडेंसर दिया हुआ है जिसकी वजह से कूलिंग हो रही है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये इसका बोनेट भी खोल कर दिखा देता हूँ। ये बोनेट खोलने के बाद
ये इसका होल्डर है बोनट का, ठीक है। हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये वाइपर के लिए स्टोरेज वाटर है। ये आप पाइपलाइन देख रहे हैं, ये नोज़ल में गई है जिससे हमारा विंड स्क्रीन जो है वो क्लीन हो जाता है। उसके बाद में आप ये देखेंगे ये ब्रेक ऑयल का स्टोरेज है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये ऑयल है ब्रेक ऑयल। इसके सामने आप देखेंगे इसका ये एयर फिल्टर का मफलर है, ठीक है। और ये सेंटर में जो बॉक्स देख रहे हैं ये है रेडिएटर कूलेंट। रेडिएटर कूलेंट कम ज़्यादा हमें यहाँ से करना है। कूलेंट भी इसका रेड कलर का है और वो सर्विसिंग के टाइम पे आप कंपनी से ही डलवाइए। फिर आप जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये इसका इंटरकूलर है, टर्बो इंटरकूलर। सेंटर में इंजन है, इंजन के राइट में इसके जो भी नोज़ल वगैरह ये इंस्ट्रूमेंट हैं। और जैसे कि ये गाड़ी है इसमें एक लाइट कंपलसरी है, ये ऑन करने पे लाइट हो जाती है, इमरजेंसी में कभी काम करना है, ठीक है। इसको यहाँ से बंद कर देंगे। और यहाँ पर ये 80 एम्पियर की 12 वोल्ट्स अच्छी एक्साइड की बैटरी दी हुई है। उसके पीछे आप देखेंगे तो ये एसीएम है। एसीएम मतलब इससे जो पूरा इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम करता है। और यहाँ पर इसके रिलेस और फ्यूज़ हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, जैसे कि इसका मैंने माइलेज के बारे में बता दिया और इसकी जो कैपेसिटी है उसके बारे में भी बता दिया। नॉर्मली ये 2500 सीसी का इसमें इंजन है, 4 सिलेंडर डीजल इंजन है। महिंद्रा का बहुत ही रिफाइन इंजन है वो, तो वो 2500 सीसी है और 2 टन की मैंने इसमें कैपेसिटी बता दी है। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए, जैसे कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, कमर्शियल व्हीकल। कोई भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड हमें गुड्स है, एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट हमें ले जाने में ये गाड़ियाँ हेल्प करती हैं। जितना जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अलग अलग मॉडल की गाड़ियाँ हैं और भी अलग अलग कंपनियाँ हैं, टाटा भी है, लीलैंड भी है। तो अभी हमने जो आपको बताया महिंद्रा की गाड़ी है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट कीजिए, जो हमारे कमेंट में हम देखेंगे और आपको जो है उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। अब इसमें जो बॉडी फिट होने वाली है मैं आगे उसके लिए बनाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें ट्रे नहीं लगी हुई है। कोई कोई लोग उसको डाला बोलते हैं, बिकॉज ये एक सिंगल चेसी आया है। इसके बाद इस पर क्या फिट होने वाला है, अगर आपका मैसेज आता है, आप कमेंट में लिखते हैं, तो हम इसके बारे में वो पूरी फुल वीडियो बनाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको ज़रा सी भी इससे जानकारी मिली है या आपके कोई ड्राइवर भाई हैं या ट्रांसपोर्टर हैं, आप इसको वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।